हेलो सबको स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बीएसटी का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मॉडल सेट 2025 का जो मॉडल सेट जो 2025 का क्वेश्चन आया है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देखिए आपका आज ही मैंने मॉडल सेट आपका आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, इंटरमीडिएट परीक्षा 2025, एनुअल एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसके लिए जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी करती है वही वाला आपका क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक करने वाला हूं और कल आपको माने 50 से लेकर 100 क्वेश्चन करने वाला हूं। तो चलिए आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको गारंटी देता हूं कि इस माने कि आपको क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में कंफर्म है कि आपका माने 30 से 40 क्वेश्चन एकदम कंफर्म ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबंध के कितने स्तर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। प्रबंध के 3 स्तर होता है, उच्च स्तरीय स्तर होता है और माने कि मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय होता है आपका। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी के प्रति होता है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व। अब क्वेश्चन आपका 3 देख लो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समन्वय को प्रबंध का सार बोला जाता है। अब क्वेश्चन आपका 4 देख लो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समन्वय है। तो समन्वय क्या होता है। तो किसी व्यवसाय के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यक। अब क्वेश्चन आपका 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि प्रबंध का सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रबंध का जो सिद्धांत होता है गतिशील भी होता है, लोचशील भी होता है और सार्वभौमिक भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेलर को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता। अब क्वेश्चन आपका 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 में वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ हुआ है। अब क्वेश्चन आपका 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम होता है उत्पादन वैज्ञानिक प्रबंध में। अब क्वेश्चन आपको 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेनरी फेल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सिद्धांत बताए हैं हेनरी फेल ने प्रबंध का। अब क्वेश्चन आपका 10 लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध लाता है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या लाता है, तो मानसिक परिवर्तन लाता है। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसिक परिवर्तन लाता है वैज्ञानिक प्रबंध। अब क्वेश्चन आपका 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक वातावरण में आपका आर्थिक प्रणाली भी शामिल होता है, आर्थिक नीतियाँ भी शामिल होता है और आपका आर्थिक दशाएं शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना व्यावसायिक वातावरण में किस अंग का प्रभाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है राजनीतिक वातावरण, वैधानिक नियमन वातावरण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, बोल रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वैधानिक नियमन वातावरण हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा 12 का आपका। आपका क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन क्या बोला है कि नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होता है नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग। अब क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नवीन आर्थिक नीति घोषित कब हुई थी। तो जुलाई 1991 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नियोजन का एक तत्व नहीं है। तो नियोजन का तत्व जो आपका देखिए आपका नियम तो होबे करता है, आपका कार्यक्रम भी होता है, नियम भी होता है, कार्यक्रम भी होता है, आपका उद्देश्य भी होता है और आपका क्या हो जाएगा नीतिकरण जो होता है आपका नियोजन का एक तत्व नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए नया नया क्वेश्चन पूछा गया भाई एग्जाम में मॉडल सेट में आपका। नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, आपका बजट हो, ऑप्शन ए है में बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी में बोल रहा है प्रोग्राम, ऑप्शन बी बोल रहा है रूल्स। नियोजन का जो ध्यान दिया जाता है किस पर ध्यान दिया जाता है, तो आपका उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, पर्पस पर देखा जाता है। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नियोजन एक क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंतर चलने वाली क्रिया है आपका। एकदम नया नया क्वेश्चन पूछा गया है भाई मॉडल सेट में। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन सही प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या होता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रारंभ एवं अंत दोनों होता है। अब क्वेश्चन आपका 19 लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक अच्छी योजना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोचदार होती है चाहे लोचपूर्ण होती है। ऑप्शन को भी चेंज कर दिया हुआ है यार। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संगठन प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं। तो संगठन प्रक्रिया में आपका कुल 8 चरण होते हैं, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 21 से लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि किसी उपक्रम के संगठन की स्थापना कौन सा प्रबंध करता है, तो आपका उच्चतम प्रबंध करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 22 से लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है, तो व्यावसायिक संस्था में, गैर व्यावसायिक संस्था में। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा आपका भाई, यहाँ पे ए बी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक संस्था में भी संगठन की आवश्यकता होता है और आपका गैर व्यावसायिक संस्था में आपका दोनों जगह आपका संगठन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 23 से लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है, तो आपका कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है। विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, तो आपका औपचारिक वाला जो होता है आपका बिल्कुल आवश्यक होता है। देखिए नया क्वेश्चन है ये वाला आपका भाई। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भरापन किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकार का भरापन किया जा सकता है। दूसरे को हम लोग काम सौंप देते हैं इसमें, इस कंडीशन में। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से नियुक्तिकरण का कौन सा तत्व है। तो देखिए फिर भी आपका नया क्वेश्चन आपका आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी तत्व होता है, भर्ती भी होता है, चयन भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नियुक्तिकरण में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए आपका चयन तो शामिल होवे करता है, प्रशिक्षण भी शामिल होता है, आपका पदोन्नति भी शामिल होता है, प्रमोशन करना, आपका निर्देशन शामिल नहीं होता है आपका। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी नया क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन बोला कि स्टाफिंग क्रिया है, तो स्टाफिंग जो क्रिया होता है किसका भाग होता है, तो सेवी वर्गीय विभाग का भाग होता है स्टाफिंग क्रिया। अब क्वेश्चन आपका 28 से लेकर 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टाफिंग कार्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन शीर्ष उच्च स्तरीय प्रबंध का हो जाएगा, मध्य स्तरीय उच्च प्रबंध का हो जाएगा, निम्न स्तरीय प्रबंध का। तो स्टाफिंग कार्य किसका होता है आपका, स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, तो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, मध्य स्तरीय प्रबंध का, निम्न स्तरीय आपका शीर्ष उच्च स्तरीय प्रबंध का हो जाएगा, क्योंकि स्टाफिंग जो कार्य करता है कौन सा मैनेजमेंट करता है, टॉप लेवल वाला ही करता है। देखिए फिर यो नया क्वेश्चन है आपका भाई, नया क्वेश्चन बहुत कुछ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपका दे रहा है 29 नंबर के स्टाफिंग कार्य है, तो आपका ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन देखते हैं आप। देखिए फर्स्ट वाला भर्ती करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, सी बोला है कार्य पर नियुक्तिकरण करना, इनमें से सभी कार्य संपन्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत फंसाया हुआ है यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 30 से बोल रहा है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं, तो आपका 4 को तत्व होता है आपका। कौन कौन सा तत्व होता है, तो पर्यवेक्षण होता है, तो प्रेरण होता है, संप्रेषण होता है और नेतृत्व होता है। 4 तत्व होता है निर्देशन का आपका। अब क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संदेशवाहन माध्यम का उदाहरण, निम्नलिखित में से संदेशवाहन माध्यम का उदाहरण कौन सा है। तो इसका देखते हैं करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, देखते हैं आपका यहाँ पे। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, आपका टेलीविजन हो जाएगा। टेलीविजन आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। इनमें से कौन संदेशवाहन माध्यम का उदाहरण कौन सा है। पीछे तो फॉलोइंग इज द एन एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया। टेलीविजन के माध्यम से आप मानने की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा संदेशवाहन का प्रकार कौन सा है, तो आपका ए बी दोनों हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। औपचारिक संदेशवाहन भी होता है आपका और अनौपचारिक संदेशवाहन भी होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्देशन है, तो आपका क्या हो जाएगा अनिवार्य हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन होगा 34 से लेते हैं 34 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेलर किस वर्ष श्रमिक से चीफ इंजीनियर बने, तो भाई 1884 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपका मानने की क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन ही है आपका। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 35 नंबर के विज्ञानी प्रबंध के अंतर्गत कौन सा अध्ययन नहीं किया था, तो लाभ अध्ययन नहीं किया था भाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तो गति अध्ययन किया था, समय अध्ययन भी किया था, थकान अध्ययन भी किया था। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाभ अध्ययन नहीं किया था बिल्कुल। अब क्वेश्चन आपका 36वां क्वेश्चन क्या बोला है कि संदेशवाहन का माध्यम का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, हम लोग पत्र के द्वारा भी माने कि संदेशवाहन कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से संदेशवाहन कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संदेशवाहन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी माध्यम है आपका। अब क्वेश्चन आपका 37वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार अफवाह फैलाता है, तो कौन सा संचार अफवाह फैलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेपवाइन किसको बोला जाता है, अनौपचारिक संगठन को ही ग्रेपवाइन बोला जाता है। तो ये जो संचार होता है क्या होता है आपका अफवाह का बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए ये भी नया क्वेश्चन पूछ दिया भाई।
आपका क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सकारात्मक पहलू होता है और नकारात्मक पहलू दोनों होता है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका 39 देख लेते हैं। 39 में क्वेश्चन क्या बोला है, 39 में क्वेश्चन बोला कि नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण जो होता है प्रबंध कौन सा कार्य होता है, तो अंतिम कार्य होता है आपका, सबसे लास्ट में नियंत्रण ही किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देख ले। 40 में क्वेश्चन क्या बोला है कि नियंत्रण आवश्यक है तो लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपकरण के लिए, बड़े आकार उपकरण के लिए, और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी उपकरण के लिए नियंत्रण आपका आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन आपका 41 चलते। 41 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है, तो आपका मानने की व्यवहारिक पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है, व्यवहारिक पहलू होता है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 41 का। अब क्वेश्चन नंबर 42 रहता है। 42 में क्वेश्चन क्या बोला है कि नियंत्रण के कर्मचारी करते हैं तो क्या करते हैं, तो विरोध करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 43। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है तो आगे और साथ साथ पीछे देखना भी होता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 44 में। 44 में क्वेश्चन क्या बोला कि वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है, तो अंश बाजार का आपका मूल प्रभावित होता है और आपका पूंजी लागत भी प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी सही है, ए बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका। अब क्वेश्चन आपका 45 रहता है। 45 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 में क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय कौन सा है, वित्तीय निर्णय कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ बोला फाइनेंशियल डिसीजन, तो कौन सा है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका लाभांश निर्णय भी, लाभांश निर्णय हो जाएगा आपका, बोले विनियोग निर्णय हो जाएगा, वित्त व्यवस्था निर्णय हो जाएगा आपका, लाभांश निर्णय भी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा आपका। वित्तीय निर्णय सभी होता है, फाइनेंशियल डिसीजन में सभी किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 46 में। 46 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 46 में क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामी पूंजी में क्या शामिल नहीं किया जाता है। देखो भाई ये भी नया क्वेश्चन पूछ दिया, स्वामी पूंजी में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो आपका समतांश पूंजी शामिल किया जाता है, पूर्वाधिकारांश पूंजी शामिल किया जाता है, प्रतिधारित लाभ भी शामिल किया जाता है, आपका दीर्घकालीन ऋण शामिल नहीं किया जाता स्वामी पूंजी में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण को शामिल नहीं किया जाता स्वामी की पूंजी में, लॉन्ग टर्म डेप्ट को। अब क्वेश्चन आपका आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ने कौन सा, दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है, लाभांश आपका है, ऑप्शन देखिए समतांश बोला ये, ऑप्शन बी बोला लाभांश, ऑप्शन सी बोला पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन डी बोला दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ने बी सही हो जाएगा, लाभांश शामिल नहीं होता दीर्घकालीन कोष में, आपका बी सही हो जाएगा। नया क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है यार, खाली नया क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपका 48 रहता है। 48 में क्वेश्चन क्या बोला कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान है तो ऐच्छिक होता है, आपका ऐच्छिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको 49 लेते हैं। 49 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी के मूल्य पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कंपनी के मूल्य पर पूंजी लागत का ही प्रभाव करता है और अंश बाजार का मूल्य का ही प्रभाव करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 50 नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर कर ले हम लोग माने कि 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। बोला कि 40 संपत्तियां वे है संपत्तियां हैं जिन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, तो 1 वर्ष के अंदर बी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि मॉडल सेट वाला जो 2025 का क्वेश्चन आया है वो भी मैंने कि स्टूडेंट देख के मिला सके अपना कि मैंने कितना कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, कितना कितना आप टच किए हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आज के लिए इतना ही।